करें भैया स्टार्ट। चलो भैया, फर्स्ट सेशन है। पहला, इफ ए लिक्विड हैज ग्रेटर कोइजन एंड एडिशन। कोइजन ज्यादा है एडिशन से, तो लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब क्या होगा? तो क्या होगा भैया? अगर कोइजन ज्यादा है एडिशन से, तो एक चीज तो पक्का, अगर कोइजन ज्यादा है एडिशन से, राइज तो नहीं होगा। राइज तो तब होता है जब एडिशन ज्यादा हो। ये तो आपको मैंने साफ साफ लिखवाया था। तो डिप्रेस होगा, कौन सी सरफेस बनेगी? कॉन्वेक्स सरफेस बनेगी। आप देख भी सकते हो इसको, सारी चीजें लो। मैंने बताया था आपको, लिक्विड राइज तभी करता है और लिक्विड फॉल तभी करता है। राइज तब करेगा जब कोइजन क्या हो? कम हो, एडिशन क्या हो? ज्यादा। एडिशन ज्यादा होना चाहिए तभी तो ऊपर जाएगा। और ये फॉल कब करेगा? जब कोइजन ज्यादा हो, एडिशन ज्यादा हो। एडिशन कम हो। अच्छा मुझे बताना, अगर कोइजन कम है, इसका मतलब एंगल कितने से कम होगा? 90 डिग्री से। ये कितने से ज्यादा होगा? 90 डिग्री से ज्यादा। सब लिखवा रखा है। अगर कोइजन कम है, एडिशन ज्यादा है। एडिशन ज्यादा है मतलब दूसरी सरफेस के साथ कांटेक्ट में ज्यादा है। एडिशन तो यही होता है ना, डिफरेंट मीडियम के साथ बॉन्ड। इसका मतलब दूसरी सरफेस के साथ पार्टिकल का बॉन्ड ज्यादा है। इसका मतलब सरफेस क्या होगी? वेटिंग लिक्विड होगा। सरफेस वेटिंग होगी। और ये क्या होगा भैया? नॉन वेटिंग होगी। अगली बात भैया, कैसा बनेगा इधर? कॉनकेव अपवर्ड बनता है इधर, राइज होता है जब। और इधर कैसा बनता है? कॉन्वेक्स अपवर्ड बनता है। लो जी, सारी प्रॉपर्टी बता दी। अच्छा, राइज वाला फॉर्मूला भी याद है या नहीं है आपको? एच बराबर क्या होता है? 4 सिग्मा कोस थीटा बाई रो जी डी। ये फॉर्मूला होता है क्या? ये फॉर्मूला होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो अगला सवाल। दूसरा बताओ, अकॉर्डिंग टू पावर लॉ मॉडल, व्हाट इज द फ्लो बिहेवियर इंडेक्स एन फॉर सूडो प्लास्टिक फ्लूइड? सूडो प्लास्टिक फ्लूइड के लिए बताओ। तो क्या आएगा? सूडो के लिए क्या होता है? एन लेस देन वन है। ये मैं देखो, ये आपके फ्लूइड प्रॉपर्टी हैं। ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है प्रॉपर तरीके से, पर ये सवाल आ सकते हैं फ्लूइड प्रॉपर्टी के ऊपर, इसलिए बता रहा हूं। डायलेंट में क्या होता है? एन ग्रेटर देन वन। तो एन लेस देन वन है, तो ये एन ग्रेटर देन होता तो डायलेंट होता। ये ध्यान रखना। अगला तीसरा, इज द डायनेमिक विस्कोसिटी। करो भैया बताओ। यार काइनेमेटिक विस्कोसिटी ये भी नहीं निकाल पा रहे क्या?
तो बताओ विस्कोसिटी कितना होगा? 0.5 पोइस दे रखा है, यानी 0.5 इंटू 0.1 इतना पास्कल सेकंड हो जाएगा क्या? मुझे बताओ, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 0.5। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर होता है क्या? तो मुझे बताओ, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड निकाल सकता हूं क्या मैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी से किससे मल्टीप्लाई कर दो? 1000 से, डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो 500 केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगा क्या? काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी कितना है? 0.5 सी, यस, 0.5 इंटू 0.1 बाई, क्योंकि स्ट्रोक में चाहिए, बाई 500। ये कितना है? 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। बताओ, 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड किसके बराबर होता है? एक स्ट्रोक के बराबर होता है क्या? हाई ही ना। तो 1 स्ट्रोक के बराबर होता है। आगे बात समझ में? फोर्थ नंबर बताओ। सर। हाँ बोलो। सर एक बार ये फ्लूइड मैकेनिक्स का थोड़ा यूनिट कन्वर्जन को थोड़ा सर अच्छा से बता दीजिए ना, बहुत प्रॉब्लम होता है सर। अच्छा, किसके यूनिट कन्वर्जन को बताना है? सर जैसे आप पॉइस में क्यों ओके, 0.1 किए सर, और लो, ये एक पोइस बराबर होता है 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल सेकंड। आगे समझ में? ये आप लोगों को पता होना चाहिए भैया। ये होता है एक पोइस बराबर, और एक स्ट्रोक बराबर होता है 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। आगे समझ? अब आ जाओ इधर। जब मैंने इसको पास्कल सेकंड में बदला, पास्कल सेकंड बोल दो, या क्या बोल दूं? 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर बोल दूं? क्या एक ही बात है क्या? अरे भैया, क्या एक ही बात है क्या? मुझे एक बात बताओ, एक पोइस बराबर एक, अरे बात सबको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है जो मैं बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को भाई? कहाँ गया? अच्छा, यहाँ पे मैंने 0.1 क्यों नहीं लगाया? या 0.1 पास्कल सेकंड बोल दो। यस, अब आ जाओ। 0.1 पोइस था, मैंने 0.1 से कर दिया, क्या पास्कल सेकंड आ गया क्या? क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि 0.1 इंटू 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर? क्या मैं ये भी लिख सकता था क्या? मुझे एक बात बता दीजिए, क्या मैं ये भी लिख सकता था? समझ में आ गया? बस वो लगाया मैंने नीचे, 500 से केजी पर मीटर क्यूब से दिया, तो आपके पास क्या आ गया? मीटर क्यूब पर सेकंड आ गया। तो 1 मीटर क्यूब पर सेकंड को मैंने स्ट्रोक में चेंज कर दिया। बिल्कुल सही बात है। चलें भैया आगे। किसी को कोई तकलीफ? और लिख लो, आपको लिखना है तो। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड बराबर एक स्ट्रोक होता है। और अगर मीटर में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 10 की पावर माइनस 4। ये सब पढ़ाया तो था मैंने नोट्स में आप लोगों को। लो जी, चलें अगला सवाल। अच्छा, ये भी देख लो, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। अगर मैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी देखूं तो क्या डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी होता है क्या? इसकी एसआई यूनिट तो क्या होगी? इसकी एसआई यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। पर अगर मैं इसकी सीजीएस यूनिट देखूं तो कौन सी है? तो स्ट्रोक इसकी सीजीएस यूनिट है क्या? या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर? तो ये इसकी सीजीएस यूनिट है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भैया। अगला 4। बताओ, अब जैसे यही पूछ लिया, अब की बार डायनेमिक विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट पूछिए मैंने, बताना। सीजीएस यूनिट पूछिए, क्या होगा भैया? अरे डायनेमिक है, काइनेमेटिक नहीं है। डायनेमिक है मेरे भाई, डायनेमिक।
डायनेमिक की एक होती है एसआई यूनिट, आप लोगों को क्या हो रखा है, एसआई यूनिट होती है पास्कल सेकंड या न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा है सीजीएस यूनिट, वो क्या होगी, पोइज होगी, वो पोइज होगी भैया। क्या ही कर रहे हो आप लोग। अगला सवाल, पांचवा, बताना सरफेस टेंशन इन सॉफ्ट फिल्म वुड बी। प्रॉपर्टी तो सारी पता होनी चाहिए भैया फ्लूइड। देखो, ये आप लोगों ने पढ़े हैं या नहीं पढ़े, फ्लूइड प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी कि भाई सवाल आ जाएंगे, सिलेबस में नहीं है तो फ्लूइड प्रॉपर्टी तो पता होनी चाहिए। नहीं पढ़े क्या ये सब आपने। लिक्विड ड्रॉपलेट है तो 4 सिग्मा/d होता है। अगर 100 बबल है तो कितना होता है भैया फॉर्मूला, P बराबर 8 सिग्मा/d होता है। तो हमारा 100 बबल है तो P बराबर 8 सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, सरफेस टेंशन। नहीं पढ़े आप इन सब लोगों को, मैंने तो पढ़ा है आप लोगों को। ΔP d/8, तो 25 इंटू 0.05/8, 0.15625 न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। अभी एक सवाल और पूछ लेगा, बताओ सरफेस टेंशन किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन किसके लिए की वजह से होता है। अरे भैया कोइजन की वजह से होता है, ओनली कोइजन। और अगर वो पूछे बताओ कैपिलरिटी किसकी वजह से होता है, तो कैपिलरिटी किसकी वजह से होता है भाई साहब, ये दोनों की वजह से होता है, एडिशन नहीं, बोथ, कोइजन एंड एडिशन दोनों। मेरे भाई मरवाओगे आप लोग। अच्छा, जो बारिश की जो ड्रॉप होती है, रेन जो ड्रॉप होती है, वो सर्कुलर किसकी वजह से आती है। अरे उसका शेप सर्कुलर क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, सरफेस टेंशन, रीजन है सरफेस टेंशन। मच्छर बैठ पाता है ना, पानी के ऊपर मच्छर बैठ पाता है, क्यों बैठ पाता है सर, कौन बैठा पाती है उसे, पानी के ऊपर मच्छर बैठ पाता है, किसकी वजह से बैठ पाता है, सरफेस टेंशन की वजह से बैठ पाता है। एक बेसिक एग्जांपल और दे दूं, आप बोलो तो, गर्मियों में कभी सर्दियों में कभी ठंडे पानी से नहाए हो, ठंडे पानी से नहाए हो क्या, तो आप पानी गेरे जाते हो पर बॉडी जल्दी गीला होती है क्या सर्दियों में, ठंडा पानी गेरोगे पर बॉडी जल्दी गीला नहीं होती, आपको लगता है यार मैं इतना पानी तो डाल रहा हूं बॉडी के ऊपर, पर बॉडी मेरी गीला क्यों नहीं हो रही है। उतना ही पानी अगर गर्मियों में डालोगे तो बॉडी जल्दी गीला होती है, लेट गीला होती है। उतना ही पानी, सेम उतना ही अमाउंट अपनी बॉडी के ऊपर गर्मियों में डालना। आप देखोगे गर्मी में एक गिलास पानी भी सर के ऊपर डालोगे तो लगेगा बॉडी के ऊपर कि एक गिलास पानी गिरा हुआ है। बात सबको समझ में आ रही है। और सर्दियों में एक गिलास ठंडा पानी लेना और अपने उनके सर के ऊपर डालना, आपको लगेगा नहीं कि भैया बॉडी में तो गिला ही नहीं हुई कहीं पे। उसका रीजन ये होता है कि अगर टेम्परेचर कम होता है तो सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन ज्यादा हो जाता है, तो पानी फैल ही नहीं पाता है, तो पानी फैल ही नहीं हो पाता। लो इसका बेसिक एग्जांपल, ठंडा खाना खाया आपने, ठंडा खाना खाया है क्या, ठंडा खाना, ठंडे खाने में ज्यादा स्वाद आता है, गर्म खाने में ज्यादा स्वाद आता है, ठंडे खाने में ज्यादा स्वाद आता है, गर्म खाने में, गर्म में, क्योंकि जैसे खाना खाना गर्म होता है सरफेस टेंशन कम होती है, और मुंह में लोगे तो सरफेस टेंशन कम। जैसे दाल आपने मुंह में ली वो पूरे मुंह में क्या करेगी, फैलेगी। सरफेस टेंशन कम है तो पूरे मुंह में फैलेगी, तो स्वाद क्या आएगा, ज्यादा आएगा। जबकि ठंडी दाल में क्या होगा, सरफेस टेंशन हो जाएगा ज्यादा, तो वो फैल नहीं पाएगी, वो बस कुछ हिस्से में ही मुंह में जाएगी और फिर नीचे चली जाएगी, तो आपको लगेगा कि दाल में स्वाद नहीं आ रहा है। आगे होगी क्या बात समझ में, अब तो आगे होगी बात, ये बहुत अहम रोल अदा करता है भाई, सरफेस टेंशन। छठा, चावल खाता है,
हाँ, जो भी खाता है अंग्रेज। बताओ भैया। लो, कौन सा? अगर बताओ विस्कोसिटी ऑफ गैस, बात हो रही है विस्कोसिटी ऑफ गैस की। विस्कोसिटी ऑफ गैस क्या होती है? टेम्परेचर के साथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्लियर? जबकि लिक्विड में बात करते तो क्या होती? लिक्विड में टेम्परेचर के साथ क्या होती भैया? कम होती। तो आंसर क्या आएगा? बी आएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगी? कम होती है लिक्विड में। अच्छा, गैस में जो सरफेस टेंशन, गैस में जो विस्कोसिटी होती है वो किसकी वजह से होती है? रैंडम मोशन की वजह से। कि क्या? कोलिजन, पार्टिकलों का कोलिजन होता है, पार्टिकल्स के टकराने की वजह से। चलो अगला सवाल। बेसिक प्रॉपर्टी भी नहीं आ रही आपको तो फ्लूइड की। द स्ट्रेचिंग टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सरफेस। तो क्या कहलाएगा? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट क्या होती है इसकी? न्यूटन पर मीटर। बताइए भैया। बल्क मॉडुलस। तो सोम का सवाल भी है, रीस का भी सवाल है, बताइए। बताओ भैया। क्या आएगा? सी। बहुत बढ़िया। देखो, P1 दे रखा है 100, V1 दे रखा है 20, P2 दे रखा है 50, V2 दे रखा है 40। के बराबर क्या होगा? डीपी बाई, क्या यही होता है क्या? सभी लोग बताओ तो। 50 - 100, प्रेशर में चेंज, वॉल्यूम में चेंज। लो भैया, ये कितना आया? माइनस का 50, नीचे माइनस का 1, 50 MP आ गया बल्क मॉडुलस। अब मुझे बताओ, अगर कंप्रेसिबिलिटी निकलवाता तो क्या हो जाता? कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? क्या 1/बल्क मॉडुलस होता है क्या? तो 1/50 आता फिर उसका आंसर। आ रही है बात समझ में? लो, अभी आपने कितना सीखा पता चल जाएगा। इनकरेक्ट कौन सा है वेटिंग सरफेस के लिए? लो भैया, इस चीज को आप चाहो तो फील भी कर सकते हो। एडिशन ज्यादा होगा भैया, वेटिंग तब होगी जब आपका क्या होगा? एडिशन मोर होगा। क्या मैं इस चीज को फील भी करा दूं क्या? लो, आप कभी जिंदगी में भूलोगे भी नहीं। मैंने ये सरफेस लिया, ठीक है,
ये पानी की ड्रॉप है। अगर पानी की ड्रॉप एकदम गोल है, गोल है, मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या है भैया, जुड़े हुए हैं, तभी हो पाएगा क्या? अरे ये अच्छे से पैक होंगे, इसका मतलब ड्रॉप ऐसी है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स अच्छे से पैक हैं। सेम मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड क्या क्या कहलाता है? सेम मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड कैसा कहलाता है? कोहेजन कहलाता है। अच्छा, अगर ये ड्रॉप ऐसे की ऐसे आकर नीचे गिर गई, अगर ये ड्रॉप ऐसे की ऐसे आकर नीचे गिर गई, तो यहां पर दो बॉन्ड हो गई। एक तो इन मॉलिक्यूल्स के खुद के बीच का कोहेजन, एक मुझे बताओ इस ड्रॉप के पार्टिकल्स और इस प्लेट के बीच, इस प्लेट के बीच भी कोई बॉन्ड बनेगा क्या यहां पर? अरे इस प्लेट के बीच, क्योंकि डिफरेंट मीडियम हो गए ना प्लेट, सभी लोग मुझे बताओ, अरे सभी लोग मुझे बताओ, तो वो क्या कहलाएगा? एडिशन। अगर मुझे बताओ ऐसा तभी हो सकता है, ड्रॉप ऐसे की ऐसी रहे, इसका मतलब कोहेजन ज्यादा है या एडिशन ज्यादा है? कोहेजन ज्यादा है या एडिशन ज्यादा है? कोहेजन ज्यादा है, तभी ड्रॉप ऐसे कैसे रहेगी। अगर एडिशन ज्यादा होता, इसका मतलब प्लेट और ड्रॉप के पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड ज्यादा होता, तो क्या आपकी ड्रॉप ऐसे बिखर जाती क्या? अगर एडिशन ज्यादा होता, अब मुझे बताओ एडिशन ज्यादा होता तो क्या आपकी ड्रॉप ऐसे बिखर जाती क्या? एडिशन ज्यादा होता, जब तो एडिशन ज्यादा निकल के आएगा। देखो कितना कितना बॉन्ड बन गया है, देखो कितना बॉन्ड बन गया है डिफरेंट मीडियम के साथ। पहले इतना सा था छोटू सा, आप देखो कितना बन गया है। इसका मतलब ये तभी हो पाएगा जब एडिशन ज्यादा हो। और बताओ ड्रॉप फैल गई तो सरफेस गीली हो गई या ड्राई रही? तो सरफेस बताओ कैसी होगी? सरफेस कैसी होगी? वेट होगी। लो, तो ये कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एडेसिव फोर्स इज लेस देन कोएसिव फोर्स। ये क्या है भैया? ये इनकरेक्ट है। क्या है भैया? ये इनकरेक्ट है भैया। समझ में आ गया? वेटिंग तो तब होता है जब आपका एडेसिव फोर्स क्या रहे? ज्यादा रहे। अब देखो जस्ट अपोजिट, इसी चीज को थोड़ा और फील करना चाहो तो करा देता हूं। लो, सेम सरफेस है। अब की बार आपने पानी की मॉलिक्यूल्स नहीं गिराया, अब की बार आपने जो गिराया ये वाटर का मॉलिक्यूल्स था। अब की बार जो आपने मॉलिक्यूल्स गिराया, लो मार्कर ही चेंज कर देता हूं, लो अब की बार आपने मरकरी ले ली। मरकरी की ड्रॉप गिरा दो आप ऊपर से, नीचे आएगी तब भी वो ऐसे ही रहेगी, एक ड्रॉप ही पड़ी रहेगी, बिखरेगी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये मरकरी है, मरकरी में कोइजन क्या रहता है? एडिशन बहुत कम है, ज्यादा, इसलिए नॉन वेटिंग रहेगा, क्योंकि यहां पर कोइजन ज्यादा है, एडिशन कम है। आ रही है क्या बात समझ में? अभी भी नहीं आए तो भाई नहीं आए समझ में। और एडिशन कम है, इसलिए ये ड्रॉप वैसी की वैसी रही, तो सरफेस गीली नहीं हुई, नॉन वेटिंग। तो ये रहता है। अच्छा, अब एंगल भी बता सकते हो। अभी मैंने लिखवाया था, देखो कहां गया, रटने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी वेटिंग है तो बताओ कैसा बनेगा? 90 से छोटा होगा, देख लो 90 से छोटा एंगल है, 90 से छोटा एंगल है। ये जो एंगल बन रहा है क्या 90 से छोटा बन रहा है क्या? 90 से छोटा बन रहा है क्या? यस। और ये जो एंगल बन रहे हैं, ये जो एंगल बन रहे हैं वो 90 से क्या बन रहे हैं? बड़े बन रहे हैं। लो जी भैया, अभी भी नहीं समझ में आए तो नहीं समझ में। बताइए, 10 नंबर बताइए। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मेजरमेंट इन फ्लूड एट रेस्ट। फ्लूड रेस्ट पे है तो क्या होगा?
तो क्या आएगा भैया, सी, यस। शेयर स्ट्रेस बराबर क्या, म्यू डी यू बाई डी वाई होगा क्या। मुझे बताओ सभी लोग, अगर स्टैटिक फ्लूइड रेस्ट है तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो क्या। तो शेयर स्ट्रेस क्या निकल के आएगी, जीरो। आ गया बात समझ में, क्या बात सबको समझ में आ गई क्या। 11 बताओ। ये तो है वेंचुरीमीटर ये वगैरह तो आपके भरे पड़े। ये वेंचुरीमीटर इज प्रेफरेबल टू ओरोफिस मीटर बिकॉज एनर्जी लॉस इज लेस। अब आप मुझे डिफरेंस भी बता सकते हो, एक तरफ वेंचुरीमीटर है और एक तरफ ओरोफिस है। लो जी, अगर मैं बात करूं वेंचुरीमीटर ओरोफिस क्या सिंपल होता है क्या, अरे इसकी सिंपल कंस्ट्रक्शन है क्या, यस, बस एक होल ही तो करना है। इसकी क्या है भैया, कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन, सॉरी कंस्ट्रक्शन। ये थोड़ा क्या है, वेंचुरीमीटर क्या पड़ता है, एक्सपेंसिव पड़ता है क्या, ये क्या पड़ता है, चीप। इसमें हेड लॉस क्या मिलेंगे आपको, हेड लॉस आर इनसिग्निफिकेंट। और यहां पर हेड लॉस क्या मिलेंगे, अगर हेड लॉस मोर है तो एनर्जी क्या होगी, अगर हेड लॉस मोर है तो एनर्जी लॉस क्या होगी, तो एनर्जी लॉस क्या होगी, मोर होगी। जब हेड लॉस ही कम है तो एनर्जी लॉस भी क्या होगा, कम होगा। अच्छा, इसका सीडी कितना होता है, 0.98 क्या, इसका सीडी कितना होता है, 0.61 क्या। अच्छा, वेंचुरीमीटर को ज्यादा स्पेस चाहिए या कम चाहिए, मोर स्पेस चाहिए। अब सारे बता रहा हूं, इसको लो स्पेस चाहिए, ये पीडीएफ में रोज सेंड करता हूं। लो कितने पॉइंट बता दिए, 3 4 5 6 बता दिए। सर, बोलो। आप इसका ये डायग्राम बनाया था क्या ना क्लास में? हाँ, सर, और एक तो था ना ये वेंचुरीमीटर और ओरिफाइस को छोड़ के दूसरा वाला था ना एक तो। वेंचुरीमीटर भी होता है, ओरोफिस भी होता है, पिटोट भी होता है। सर, वो वाला आप डायग्राम बनाया है क्या? सब बना रखा है नोट्स में। तो ओके सर, थैंक यू थैंक यू। मैं तो आपको दिखाया और था। अगला सवाल, लो ये सब नोट्स में, डिस्चार्ज थ्रू वेंचुरीमीटर बताओ कितना होगा, फॉर्मूला है डायरेक्ट, डिस्चार्ज थ्रू वेंचुरीमीटर का फॉर्मूला बताइए। बहुत बढ़िया, क्या होगा, सी। कन्वर्जन और डाइवर्जन एंगल भी बता दो, अगर आपको पता है तो कन्वर्जन और डाइवर्जन एंगल भी बता दो भैया इसमें, वेंचुरीमीटर का कन्वर्जन और डाइवर्जन एंगल भी बता दो। चलो भैया, 22 5 7, चलो अच्छी बात है। 13, डिस्चार्ज थ्रू स्मॉल रेक्टेंगुलर ओरिफिस बताओ क्या होगा। तो क्या आएगा भैया, फर्स्ट, पता है ये आप वैसे भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, मुझे कोई बता सकता है कैसे कर सकते हो। अच्छा, ये ऑप्शन ऐसे भी कैंसिल हो सकते हैं, बताओ डिस्चार्ज की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब पर सेकंड होती है क्या, एग्जामों में कैसे अप्रोच करते हैं अगर भूल भी जाओ, सीडी की क्या कोई यूनिट होगी क्या,
कोई यूनिट नहीं होगी। एरिया की क्या होगी, मीटर स्क्वायर। हेड लॉस की क्या होगी, मीटर। तो बताओ दोनों तरफ यूनिट सेम है क्या, क्या दोनों तरफ यूनिट सेम है क्या? नो, तो ये तो हो भी नहीं सकता। आ जाओ, इधर मीटर क्यूब पर सेकंड, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मैं अप्रोच बता रहा हूं, हर चीज का क्या पता वहां पर दिमाग काम ना करे। सवालों की अप्रोच बताता हूं कैसे करते हैं। एरिया की क्या होगी, मीटर स्क्वायर। जी की क्या होती है, जी की क्या होती है जल्दी से बताओ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ऊपर मीटर, तो मीटर पर सेकंड होगा क्या, सभी लोग बताओ। नीचे आ गया मीटर पर सेकंड, तो ये क्या बन गया, मीटर स्क्वायर सेकंड पर मीटर बन गया क्या, क्या ये बन गया क्या भाई साहब? ये क्या डिस्चार्ज की यूनिट है क्या, क्या ये डिस्चार्ज की यूनिट है क्या? नो, ये भी नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ये और ये तो सेम ही है, ये भी नहीं हो सकता। चलो पहला चेक करते हैं, पहला 100% हो रहा होगा। एक सवाल जरूर मिल जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड, एरिया की मीटर स्क्वायर, रूट इसमें क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू एच की मीटर। आ गया क्या मीटर क्यूब, लो, आ गया क्या मीटर क्यूब पर सेकंड, अंदर से मीटर क्यूब पर सेकंड, अरे आ गया क्या, लो आ गया दोनों तरफ से। तो लो पहला ऑप्शन, अगर मुझे पता नहीं होता तब भी मैं इस सवाल को सही करता। समझ में आ गया कैसे अप्रोच करे जाते हैं सवालों को। 14, रोटामीटर किसके काम में आता है बताना, लिखवाया था नोट करके। हाँ, क्योंकि रोटामीटर में रोटेशन आएगा। बहुत बढ़िया। अरे भैया डिस्चार्ज मेजर करता है मेरे भाई, फ्लो मेजर करता है, डिस्चार्ज मेजर करता है अंग्रेजों। क्योंकि रोटामीटर में रोटा लिखा है तो ये रोटेशन डाल दो। ए भगवान, क्या ही लड़के हैं भाई, लिखवाने के बावजूद टेबल बनवा रखी है। इस तरीके से टेबल बनवाई थी, अगर नोट्स में याद हो तो। इक्विपमेंट और यूज टू मेजर, कौन सा इक्विपमेंट किस काम में लेते हैं। जैसे अगर मैं पीटो ट्यूब की बात करूं तो क्या मेजर करके देगा, फ्लो वेलोसिटी मेजर करके देगा, डिस्चार्ज नहीं देगा। अगर मैं वेंचुरीमीटर की बात करूं तो क्या मेजर करके देगा, डिस्चार्ज करके देगा। अगर मैं ओरोफिस मीटर की बात करूं तो क्या मेजर करके देगा, डिस्चार्ज करके देगा। अगर मैं बैरोमीटर की बात करूं तो क्या मेजर करके देगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करके देगा। तो ये क्या करते हो यार आप लोग। लो जी, 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ओरोफिस मीटर, कौन सा ओरोफिस मीटर को डिस्क्राइब कर रहा है। ये तो सब कर देंगे। तो क्या आएगा भैया, सी। बहुत बढ़िया। कौन सा वेंचुरी मीटर का पार्ट नहीं है बताना, सिर्फ वर्किंग फ्लूइड पार्ट नहीं है। अच्छा, कन्वर्जिंग पार्ट नहीं, अभी तो मैंने पूछा था किसने लिखा कन्वर्जिंग। अभी सर। तो मैंने बोला कि हेलो सर। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग थ्रोट, ये तो होता ही है। सर। हाँ बोलो। सर उसको क्लियर कर दीजिए ना थोड़ा, किसको, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग को। भाई क्या आप पढ़ के नहीं आए हो क्या, बिल्कुल भी, मैं तो क्लियर कर दूंगा। आपने नोट्स खोला ही नहीं है क्या, इस तरीके का होता है वेंचुरी मीटर। अब ये इसके ये वाला एंगल कौन सा होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है, ये कन्वर्जिंग एंगल, कन्वर्जिंग पार्ट बोलते हैं जिसे। अब ये बताओ, क्योंकि कन्वर्ज हो रहा है ना ये एरिया, देखो कन्वर्ज हो रहा है क्या ये एरिया, ऐसे घटता जा रहा है इसलिए इसको कन्वर्जिंग बोला है। ये वाला देखो, ये इसका क्या कहलाएगा, सबसे छोटा पोर्शन है, नैरो पोर्शन जो भी हमारे अब बताओ हमारी बॉडी का सबसे नैरो पोर्शन क्या, थ्रोट है क्या, हमारा गला ही है कह लो, इसलिए इसको थ्रोट बोला है।
अगला खुद ही देखो आप लोग, ये देखो इस तरीके से बाहर जा रहा है तो क्या होता जा रहा है, इस तरीके से होता है, इसका डाइवर्जिंग पार्ट सबसे बड़ा होता है, तो ये डाइवर्जिंग पार्ट है इतना बड़ा, तो डाइवर्जिंग पार्ट सबसे बड़ा होता है, इसका रीजन भी बताया था क्यों होता है डाइवर्जिंग पार्ट सबसे बड़ा, बताओ डाइवर्जिंग पार्ट सबसे बड़ा क्यों रखते हैं। सर वो हेड लॉस को कम करने के लिए। चलो भैया आगे, नोट्स पढ़ना कल भी आना, पढ़ के सब लोग। 17, वेंचुरीमीटर द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बताओ। तो क्या आएगा भैया, सी। वेंचुरीमीटर 0.95 से 0.98 क्या, और ऑफिस 0.62 से 0.65 क्या, नोजल का कितना होता है 0.93 से 0.98, क्या होता है गाइस, सीडी क्या होता है कोई बताएगा, एक्चुअल डिस्चार्ज भाई, एक्चुअल और थियोटिकल का क्या होता है, रेशियो होता है, आगे समझ में। 18 बताना, माउथपीस हैज इंक्रीज नेट हेड व्हेन कंपेयर टू स्मॉल orifice ड्यू टू, यस वीना कॉन्ट्रैक्टर, वीना कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है भैया, यहां पर स्ट्रीमलाइन क्या स्टेट हो जाती है क्या, सबसे छोटा एरिया होता है क्या, स्ट्रीमलाइन स्टेट हो जाती है। अगला सवाल 19, कौन कौन सा भैया फ्लो रेट यानी डिस्चार्ज मेजर करेगा बताना। तो भैया बताइए क्या होगा, सेकंड और थर्ड होगा क्या, पीटो ट्यूब तो क्या फ्लो वेलोसिटी बताता है क्या, यस। लो बहुत अच्छा सवाल, ये तो फिक्स है, स्टार लगा लीजिए, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। इन कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर शार्प एज orifice इज, बहुत बढ़िया है, क्या सी डी बराबर सी सी इंटू सी बी होता है क्या, और मैंने इसको याद करने की ट्रिक भी बताई थी, डॉक्टर सी वी रमन, सी वी रमन साइंटिस्ट थे ना अपने, डॉक्टर सी वी, सी और वी, ये वी लगाओ, तो सी डी कितना दे रखा है 0.65 और 0.92, सी डी कितना आ गया 0.598, बताओ इससे ज्यादा आसान और क्या ही होगा। 21, लॉस है ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, डायरेक्ट फॉर्मूला सी, बहुत बढ़िया। अच्छा मेजर लॉस सिर्फ किसकी वजह से होता है, मेजर लॉस किसकी वजह से होता है,
फ्रिक्शन की वजह से होता है क्या? चलो बहुत बढ़िया है। माइनर लॉस बहुत सारे रीजन होते हैं। और ये कहाँ गया? ये कोई काम का नहीं है ये सवाल। लो 22 बताओ। 22 बताइए भैया। करो भैया। बी। यस। अब देखो कैसे सवाल, आप लोग सवाल को अप्रोच ही नहीं कर पाते हो। डी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 मीटर। वेलोसिटी दे रखा है 0.2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ओके। काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखा है 10⁻⁻⁵मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मुझे बताओ रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? रो वी डी बाई म्यू क्या? या मैं इसको वी डी बाई न्यू भी लिख सकता हूं क्या? डायनेमिक फॉर्म में ये भी लिख सकता, सॉरी काइनेमेटिक में ये भी लिख सकता हूं क्या? तो 0.1 × 10⁻⁷ वी, अरे भाई गलत लिख दिया। 0.2 इंटू 0.1। डायनेमिक विस्कोसिटी, सॉरी काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितनी है? 10⁻⁵ 2000 आ गया। बताओ 2000 का मतलब क्या है? फ्लो कैसा है? 2000 का मतलब फ्लो कैसा है? लेमिनार। अगर लेमिनार है तो भैया डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर कितना होता है? 60/4 RE होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 64/2000 तो 0.032 आ गया। आगे बात समझ में? सर इसको डार्सी वेसबैच इक्वेशन से नहीं निकाल सकते क्या? कैसे? वो 4 FLV एफ एल वी स्क्वायर बाय स्क्वायर बाई 2। 2 CD। हाँ सर। तो हेड लॉस कहां से लाओगे? भैया हेड लॉस बराबर ही तो ये होता है, तो आप उसके लिए हेड लॉस पता होना चाहिए ना। यस सर। इसलिए मैंने वो नहीं लगाया। चले 23। व्हेन पाइप्स आर कनेक्टेड पैरेलल, एक सवाल आ जाएगा। दो चीज होती हैं, एक आपका पाइप सीरीज में कनेक्ट हो गया, दूसरा कैसे कनेक्ट होगा? पैरेलल कनेक्ट होगा। सीरीज में कनेक्ट होगा तो मुझे बताना डिस्चार्ज क्या रहेगा? जब भी आपका पाइप सीरीज में कनेक्ट हो, याद रखना, जब भी सीरीज में कनेक्ट हो तो क्या रहेगा भैया? सीरीज में जब भी कनेक्टेड होगा डिस्चार्ज सेम रहता है, ये याद रखना। पैरेलल में जब भी कनेक्ट होगा हेड लॉस क्या रहेगा? हेड लॉस सेम रहेगा मेरे भाई। हेड लॉस सेम, यही सवाल पूछता है। अब पैरेलल में कनेक्ट है तो टोटल है क्या रहेगा भैया? टोटल लॉस ऑफ हेड क्या रहेगा भैया? सेम रहेगा। अगर सीरीज में होता तो क्या रहता भैया? सीरीज में रहता तो क्या रहता भैया? डिस्चार्ज सेम रहता। आप भूल जाओगे ये बात, तो इसकी ट्रिक बना रखी है मैंने, स्वीट ड्रीम्स। क्या स्वीट ड्रीम्स याद रह जाएंगे सबके? अगर जब भी कनेक्शन सीरीज में होगा तो भैया क्या सेम रहेगा? डिस्चार्ज सेम रहेगा। अब तो नहीं भूलोगे? अब तो नहीं भूलोगे ना भैया? ये सवाल आता रहता है बार बार। चलो 24, क्या आंसर होगा बताइए?
बताइए भैया। तो क्या आएगा भैया? दोनों फॉर्मूले सेम ही लिखे गए हैं। या हेड लॉस बराबर P1 माइनस P2 बाई रोजी लिख दो, लॉस ऑफ प्रेशर हेड बराबर, या 32 UVL अपॉन में रोजी डी स्क्वायर, सेम ही बात है, दोनों एक ही बात है। लो 25, 2 पॉइंट्स हैव सेम वेलोसिटी, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। ए भगवान, ये तो गलत मत कर देना। In a fluid, when 2 points have same velocity, the line passing through that points is called। तो क्या आएगा भैया? लाइन ऑफ पीजियोमेट्रिक हेड। देख लो, देखो, P बाई रो जी प्लस V² 2G प्लस जेड बराबर कांस्टेंट होता है क्या? यही बर्नौली इक्वेशन होती है क्या? मुझे बताना। यहां पर P बाई रो जी को कौन सा हेड बोलते हैं? सब पढ़ा रखा है। प्रेशर हेड बोलते हैं क्या? V² बाई 2G को कौन सा हेड बोलते हैं? वेलोसिटी हेड बोलते हैं क्या? और जेड को क्या बोलते हैं? डेटम हेड बोलते हैं क्या? अब मुझे खुद बताना। अगर आपसे वो पूछे पीजियोमेट्रिक हेड, तो पीजियोमेट्रिक हेड में किसको बोलते हैं? प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। याद रखना, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड को क्या बोलते हैं? पीजियोमेट्रिक हेड। और जो पीजियोमेट्रिक हेड को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बोलते हैं क्या? हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन बोलते हैं क्या? यस। अगर टोटल हेड ले लिया जाए, टोटल हेड ले लिया जाए, जिसमें प्रेशर हेड भी आ गया, वेलोसिटी हेड भी आ गया, और इन पॉइंटों को मिलाने वाली टोटल एनर्जी, तो इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी ग्रेड लाइन क्या? तो मुझे बताओ, इन दोनों में से ऊपर कौन सी होगी? किसमें कंपोनेंट ज्यादा है? टोटल एनर्जी लाइन में ज्यादा है या हाइड्रोलिक ग्रेड में ज्यादा है? टोटल में ज्यादा है ना, एनर्जी वाली में ज्यादा है ना। टोटल। तो हमेशा टीएल क्या मिलेगी आपको? हमेशा टीएल आपको क्या मिलेगी? ऊपर मिलेगी। टीएल और जो एच जी एल है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, इनके बीच में हमेशा डिफरेंस रहेगा किसका? देख लो, इन दोनों में किसका डिफरेंस है? वेलोसिटी हेड का डिफरेंस है क्या? हमेशा वेलोसिटी हेड का डिफरेंस रहेगा। ये सवाल पूछते हैं भैया। अब ये सवाल पढ़ो, आओ। ए फ्लूइड व्हेन 2 पॉइंट्स हैव सेम वेलोसिटी। यहां पर भी सेम वेलोसिटी है, यहां पर भी सेम वेलोसिटी है। मतलब V1², यहां पे V1 और यहां पे V2, दोनों पे सेम एनर्जी है। इसका मतलब क्या हुआ भैया? लाइन ऑफ पीजियोमेट्रिक हेड। तो लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है, इसको क्या बोल दिया भैया? लाइन ऑफ पीजियोमेट्रिक हेड। चलें भैया? किसी को कोई दिक्कत? चलो भैया, आज के लिए इतना ही। बाकी का करेंगे भैया कल। सर। हाँ बोलो। सर ये और एक हेड था ना सर, स्टेग्नेशन हेड बोल के, वो क्या था सर, उसको भी बता दीजिए ना। आप मुझे बताइए, अब स्टैग्नेशन हेड क्या होता है? ये भी मैंने लिखवाया है। स्टैग्नेशन हेड कहां पे लिखवाया मैंने? आप नोट्स बिल्कुल नहीं खोल रहे हो। ये स्टैग्नेशन हेड कहां पर लिखवाया मैंने, बताओ। स्टैग्नेशन हेड कहां पर लिखवाया है? सर कुछ बर्नौलीस में कुछ लिखा आपका है क्लास देखो। से नहीं है हम लोग। स्टैग्नेशन हेड मैंने आप, अच्छा अच्छा, तो मैं नोट सर शेयर आपका वो पढ़ के इधर में आना। सर, हर कोई अरुणाचल का सब इधर में आके पढ़ रहे सर। ओके ओके। तो अभी मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा, आप लोग वो पढ़ के आना, ठीक है? अभी मैं नोट शेयर करवा देता हूँ, ठीक है?
ये अभी मैं क्या करूंगा, आपको नोट शेयर करवा दूंगा ग्रुप में, आप वो पढ़ के आना, फिर जो भी डाउट आए, ये सब लिखा हुआ है वहां पे, जो भी डाउट आए वो मुझे आप बता देना कल, फिर ठीक है? तो सर उसमें, जी कल सर। भी हाइड्रोलिक होगा ना? हाँ कल भी एफएमई होगा। ठीक है भाई? सर सर स्टील भी आप ही कराएगा क्या सर? हाँ मैं ही करा दूंगा, सारे लगभग सब्जेक्ट मैं ही करा दूंगा। सर जी। ओके सर। ठीक है भाई, ओके। हेलो सर, हाँ भाई बोलो। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? हाँ हाँ मिल जाएगी, कोर्स ले लिया आपने? हाँ जी। हाँ मिल जाएगी। थैंक यू जी।